दिस इज तीव्रा अल्टर ईगो। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने ये खरीद लिया। अब जब ये हमारे पास आया तो इसके ऊपर लिखा हुआ था ECE 22.05 एंड व्हेन आई कॉन्टैक्टेड द ब्रांड्स दीज गाइस सेड कि डब्बे में गलती से ये प्रिंट हो गया है, इसके ऊपर वो DOT का स्टिकर लगा के दे रहे हैं, बट आई कैन सी देयर इज अ स्टिकर ऑन टॉप एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड लेट्स सी इसके नीचे क्या है। देयर इज अ स्टिकर, देयर इज another sticker which says ISI, ECE and DOT, तीनों के तीनों. This is bad, this is bad. So if you have received a box with ISI and EC written on top of it, this is false marketing because this helmet doesn't have any EC certification. See, being ISI certified helmet is not bad, being DOT certified helmet is not bad, but बोलना कि we are better than EC, नॉट गुड, बिकॉज EC सर्टिफिकेशन आपको कोई एजेंसी देती है। अगर आपने ऑफिशियल EC सर्टिफिकेशन नहीं कराया और आप बोल रहे हो कि हमारा हेलमेट अच्छा है, तो फिर तो मैं मार्केट से एक हेलमेट खरीद सकता हूँ, रोड साइड से एक हेलमेट ले सकता हूँ और मैं बोल दूंगा भाई साहब कि ये हेलमेट शार्प स्नेल 5 स्टार रेटेड है, 8 स्टार रेटेड है। डजंट मेक एनी सेंस, इट्स नॉट एन EC सर्टिफाइड हेलमेट। प्लस यू कैन सी ISI, EC एंड DOT. दिस इज अ रिटेल यूनिट अवेलेबल फॉर 15,000 रुपीज़, manufactured by Tivra Ventures Private Limited in August 2022. This is not the latest model, but this is a retail unit. Now, let's go to the helmet first. ये हमने आपको दिखाने के लिए वापस डब्बे में डाला है, हम पहन रहे हैं ये हेलमेट, हमने इसको टेस्ट कर रखा है and that is the information that I'm going to share. So this is the helmet. Packaging is great. There is no doubt. So let's go deep into it. ये वाला वाइजर अभी तक हमने लगाया नहीं, ये स्मोक वाइजर के साथ भी आता है। There are 2 वाइजर्स। इस वाइजर पे कहीं भी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है कि ये ऑप्टिकली करेक्ट है, यूजुअली यहाँ लिखा होता है कि दिस इज ऑप्टिकली करेक्ट। अंदर देर इज नो पिन लॉक, इस पे पिन लॉक आपको नहीं मिलेगा बिकॉज देर इज नो पिन लॉक पेग्स हेयर। फिल्म आप लगा सकते हो, एंटी फॉग फिल्म, बट इट इज़ नॉट देयर विद द पैकेज। ये स्पॉयलर्स वगैरह आते हैं इस पे एंड इट इज़ अ कॉम्पोजिट फाइबर हेलमेट। दिस इज from Tivra, a lot of things, stickers, some blood group wale stickers are also there. Let's put everything aside. This is what it looks like. It's a golden helmet, very loud helmet. This is a good thing, some sort of card जिसमें आप सब कुछ लिख के साइड में कर सकते हो। एक और बढ़िया चीज़ है कि it comes with additional cheek pads. This is very nice. पहली चीज़ जो मैंने डब्बे से निकालने के बाद नोटिस की थी वो थी स्पॉयलर की बिल्ड क्वालिटी। It feels like cheap plastic. It is not good at all. डब्बे में तो लिखा हुआ है कि EC सर्टिफाइड है, दोनों स्टिकर्स में EC सर्टिफाइड लिखा हुआ है, बट यहाँ पे there is no EC सर्टिफिकेशन. It is a DOT and ISI सर्टिफाइड हेलमेट. This is not an EC सर्टिफाइड हेलमेट. अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो कंपनी claims that this thing exceeds EC testing performance without even being tested. That is my biggest ick. If it's not tested, don't say it exceeds the specific standards. It's like saying कि मेरी मारुति सुजुकी 5 स्टार NCAP है जबकि वो कभी NCAP पे गई ही नहीं। डोंट से दिस। कंपनी बोलती है कि 1250 प्लस माइनस 50 ग्राम से दिस इज अ साइज है, सो बेसिकली इसको 1200 ग्राम होना चाहिए, बट फिर भी हम 1300 मान के चलेंगे, अपर साइड लेके चलेंगे। वी हैव अ वेइंग स्केल, लेट्स वे दिस आउट। As you can see, this is the 1391 grams, which makes it almost 1400 grams, which is 100 grams more than maximum weight of this helmet. Please notice this is a size S helmet. Size S usually 50 ग्राम कम होते हैं because there are multiple shell sizes. I don't think there are multiple shell sizes, but this is 100 grams heavier than what is advertised. Now let's talk about my experience with this helmet. First things first, the airflow. इस helmet का airflow is not good at all. ये वेंट जो हैं ये बहुत छोटे छोटे वेंट हैं, बहुत ही छोटे वेंट हैं। If you remove this, you will see कि इसके नीचे जो वेंट है वो इतना छोटा है कि इट रियली डजेंट मेक एनी डिफरेंस। बहुत ही कम एयर फ्लो आता है यार अंदर, विच मेक्स इट वेरी वेरी स्वेटी एंड हॉट। If you see the quality of all the plastic parts is also not that great. The brand says this is a composite fiber shell, so we are going to, let me just take the liner out and we'll see. लाइनर्स पे देर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन कि इन लाइनर्स को मैन्युफैक्चर कौन करता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द हेलमेट्स हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन टैब ऑन द लाइनर्स। आई एम नॉट श्योर, बट बिकॉज दिस इज एन इंडियन कंपनी, आई थिंक दिस इज मेड इन इंडिया ओनली। वन गुड थिंग इसके लाइनर में ही साइज ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इट इज़ वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई। ये क्लियर वाइजर है एंड क्लियर में भी देर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीइंग एन ऑप्टिकली करेक्ट वाइजर। ये मैं इसलिए इतना ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज दिस हेलमेट इज़ प्राइज्ड
अराउंड 10,000 रुपीज़, 10-12,000 रुपीज़। सो 10-12 हज़ार में बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो सब कुछ देते हैं। Fiberglass shell is a big plus point, but we have to see if this is at par with other manufacturers. लोगों में बहुत confusion रहता है कि ब्लैक पेंट वाली EPS हार्ड रहती है, वाइट नहीं रहती है। It has nothing to do with it. ब्लैक पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ओवर द टाइम जब आप पहनते हो और ये कंप्रेस होता है ना, तो ब्लैक पेंट जब मिट जाता है, जब ये वाइट होने लग जाता है, देन यू नो कि अब हेलमेट की लाइफ हो गई है एंड वी शुड चेंज इट। अगर आप इस EPS को ऐसे स्क्रैच करेंगे तो अंदर से यही सी, अंदर से यही वाइट EPS निकलेगी। दैट इज द कोर फंक्शन ऑफ दिस ब्लैक पेंट। लेट्स कम डाउन टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस हेलमेट। किसी भी हेलमेट की सेफ्टी डिटरमाइन होती है उसके सर्टिफिकेशन से। सो टिल द टाइम इट्स नॉट सर्टिफाइड, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस हेलमेट। वाई? बिकॉज बिना सर्टिफिकेशन के इवन इफ दिस हेलमेट इज सेफ, यू कैन नॉट से एनीथिंग जब तक कि इसको प्रॉपरली टेस्ट ना कर लिया जाए, जब तक कि प्रॉपरली EC सर्टिफाई ना हो जाए। ऑल्सो 5-5 हज़ार रुपए की हेलमेट EC सर्टिफाइड अवेलेबल है मार्केट में। दोज थिंग्स इंश्योर कि वो प्रॉपरली टेस्ट हुए हैं थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। दिस इज नॉट टेस्टेड, दिस इज जस्ट अनदर .in ISI सर्टिफाइड हेलमेट बिकॉज द रॉन्ग सर्टिफिकेशन मेंशन ऑन द बॉक्स एंड दिस wrong weight written on the helmet. I have my doubts on the shell also because I used to make my own fiberglass items, so I know कि इन कोने वाले एरियाज में, इन कॉन्टूर्ड एरियाज में फाइबरग्लास को यूज़ करना है सुपर टफ बिकॉज ये बहुत थिक लेयर यूज़ करनी पड़ती है। बट जब हम इसको लैब में डालेंगे, when we'll put it through an angle grinder and see what is inside, तभी हमें पता चलेगा। Till then, if you have any questions, drop down a comment. Take care and ride safe.